दोस्तों वीडियो शुरुआत करें उससे पहले आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। तस्वीरें दिल्ली की है, अब देखते जाइए ये तस्वीरें सब। राहुल गांधी एक बड़ा आरोप निर्वाचन आयोग के ऊपर लगा रहे हैं, तथ्यों के साथ लगा रहे हैं, डॉक्यूमेंट और डेटा के साथ लगा रहे हैं। आरोप है कि वोट की चोरी की जा रही है। कितना सत्य है कितना असत्य है ये चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी बड़ी दक्षता के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस बात पर ताल ठोक रहे हैं। और पूरा इंडिया गठबंधन जो है, पूरे देश से जो इंडिया गठबंधन है, सभी के सभी शीर्ष नेता जो है वो पहुंचे हुए हैं। अब जरा आप तेजस्वी यादव को भी यहां पर देखिए। तेजस्वी यादव भी इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। कल ही तेजस्वी यादव दिल्ली निकले, हमने आपको देर रात खबर भी बताया था। दिल्ली में बड़ी बैठक हुई है कल रात में। अब आगे का अपडेट क्या है, इंडिया गठबंधन यानी बिहार का महागठबंधन कह लीजिए, उसको लेकर क्या अपडेट आ रही है? क्या सीट शेयरिंग का मसला सुलझ गया? क्या मुकेश सहनी महागठबंधन में रहेंगे? कौन कौन होगा डिप्टी सीएम? कितनी कितनी सीटों पर महागठबंधन में लड़ाई है? कितनी कितनी सीटों पर अलग अलग जो पार्टियां हैं वो चुनाव लड़ेंगी? ये सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में हम देने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, आपको तथ्यों के साथ हम बताएंगे कि कौन कौन सी पार्टी कितनी कितनी सीटों पर बात, मतलब ऑफर भी रखा गया है और उनका डिमांड कितना है और बात कहां पर बनते हुए दिख सकता है। देखिए, आज एक और बैठक महागठबंधन का होने जा रहा है। अब महागठबंधन की बैठक की अगर बात करेंगे तो हमारे पास जो खबर है, मुकेश सहनी को लेकर जो सबसे बड़ा अपडेट है वो पहले आप जान लीजिए। देखिए, मुकेश सहनी जिस जाति से आते हैं, मल्लाह जाति, अति पिछड़ा है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है। बिहार में करीब करीब इनकी आबादी 36% के आसपास है। और तेजस्वी यादव की जो इस समय रणनीति चल रही है, मंगनीलाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाना, अति पिछड़ा वोट के लिए है। तो वैसी परिस्थिति में दोस्तों, मुकेश सहनी को महागठबंधन से बाहर ना हो, वो महागठबंधन में रह के चुनाव लड़े, इसके लिए तेजस्वी यादव भी प्रयत्नशील है। और कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि मुकेश सहनी जो है वो इंडिया गठबंधन में यानी महागठबंधन में रहकर चुनाव लड़े। तो अब जो दोस्तों हमारे पास इनपुट आ रहा है मुकेश सहनी को लेकर, देखिए सीट को लेकर ही सारा पेच फंसा हुआ है, क्योंकि मुकेश सहनी की मांग इतनी बड़ी है कि उस पर तेजस्वी यादव तैयार नहीं हो पा रहे हैं, उस पर कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं हो पा रही है, उस पर वामदल भी तैयार नहीं हो पा रही है। 60 सीटों की जो मांग है वो शायद संभव नहीं है। तो एक बड़ा ऑफर मुकेश सहनी को दिया गया है। ऑफर क्या है पहले आप जान लीजिए। देखिए, ऑफर है, और ये सारा डेवलपमेंट दोस्तों पिछले 12-15 घंटे का डेवलपमेंट मैं आपको बता रहा हूं, जो दिल्ली से खबर आ रही है। मुकेश सहनी को 15 से 18 सीटें दी जाएंगी महागठबंधन में, और साथ ही साथ जो डेप्यूटी सीएम का उनका मांग है, इफ महागठबंधन इज वोटेड टू पावर, अगर सत्ता में आती है महागठबंधन, तब सरकार बनती है, तो सीएम होंगे तेजस्वी प्रसाद यादव और 2 डिप्टी सीएम बनेगा। एक डिप्टी सीएम कांग्रेस पार्टी से बनेगा और दूसरा डिप्टी सीएम जो है वो पार्टी क्या, एक तरीके से कहिए तो मुकेश सहनी ही बनेगा, क्योंकि वही पार्टी भी है, विकासशील इंसान पार्टी। तो ये ऑफर जो है वो मुकेश सहनी को दिया गया है। ये बड़ा अपडेट आपको हम बता रहे हैं। और मुकेश सहनी के जो करीबी लोग हैं उनसे भी ये इनपुट मिल रहा है कि मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन छोड़ने का उनका कोई मूड नहीं है। अब बाद में क्या होगा, देखिए राजनीति में कोई भी बात 100% होता नहीं है, 100% होता नहीं है, लेकिन अब तक का जो अपडेट है, मुकेश सहनी जो है वो महागठबंधन में ही रहने का उनका मूड है, बशर्ते कि उनको सम्मानजनक सीटें मिले और डिप्टी सीएम के लिए उनको प्रॉमिस किया जाए, उनको एक कमिटमेंट चाहिए तेजस्वी यादव से कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे अगर महागठबंधन सत्ता में आई तो। इसको लेकर जो ऑफर उनको दिया गया है 15 से 18 सीटें, मतलब मैक्सिमम 18 सीट, उससे अधिक सीट। और आप इस तरीके से भी समझिए कि जो सीटों का बंटवारा हो रहा है, हम आपको रोजाना बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि 60 सीटों पर कांग्रेस का मतलब पूरी तैयारी है और 60 सीटों पर ही कांग्रेस पार्टी जो है वो चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा जो वामदल की 3 पार्टियां हैं, सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल, ये 3 पार्टियां, इनको करीब करीब दोस्तों 40 से 45 के बीच, मतलब कम से कम 40 सीट पे तो ये लड़ेंगे ही। बार्गेन और जो बातचीत चल रहा है वो 45 सीटों को लेकर चल रहा है। तो 60 और अगर हम 45 भी जोड़ो तो होता है 105 सीट। इसके अलावा अगर 18 सीट मुकेश सहनी को मिल जाता है तो होता है 123 सीट। अब बचा कितना, तो 143 में से 123 गया तो 120 सीट। तो उतनी सीटों पर राजद लड़ेगी। हालांकि देखिए अभी ये फाइनल फिगर नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि मुकेश सहनी को 15 सीटें ही मिले, हो सकता है
विकासशील इंसान पार्टी को 15 सीटें मिले और वाम दल को 40 सीटें मिले, तो जो 8 सीट बचेगा वो भी राजद में ऐड हो सकता है, मतलब 128 सीट। तो इतना पक्का है कि 120 के ऊपर सीटों पर, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है बिहार असेंबली का, उसके आधे से अधिक सीटों पर आरजेडी अकेले लड़ेगी, और जो बचा हुआ आधा सीट है उसमें कांग्रेस, उसमें वामदल और वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी जो है वो चुनाव लड़ेगी। अब देखिए कांग्रेस पार्टी को लेकर जो अपडेट है दोस्तों, कांग्रेस पार्टी इस बार मतलब मन से चुनाव लड़ रही है, एक तरीके से कहिए तो। अब ये मतलब नहीं कि बेमन से लड़ते आई है, लेकिन 2020 का आप चुनाव देखिए, 15 का देखिए, 10 का भी देख लीजिए, वो बेमन से ही लड़ा हुआ चुनाव था। राहुल गांधी ने जो एक प्रयोग किया बिहार में, जो एक एक्सपेरिमेंट किया बिहार में, कृष्ण अल्लावरू को भेजकर जो प्रभारी बनाया गया और फुल फ्लेज अथॉरिटी जो दिया गया, कांग्रेस में बड़ा परिवर्तन इस बार देखने को मिल रहा है। देखिए कितनी सीटें जीतेगी नहीं जीतेगी वो बाद का विषय है, लेकिन इतना तो पक्का है इस बार जो कांग्रेस का मूड दिख रहा है चुनाव को लेकर, बड़े एग्रेसिव तरीके से यहां पर कैंपेन भी चल रहा है, बड़े एग्रेसिव तरीके से राहुल गांधी जो है वो बिहार को लेकर उत्साहित भी है। आप देखिए ना, कल जो मीटिंग हुआ, कल रात जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई, इस मीटिंग के बाद अब जो खबर है कि 17 अगस्त से, इसी महीने के 17 तारीख से जो बिहार में यात्रा शुरू हो रही है, 18 जिलों में यात्रा है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का। हर जिले में जाकर जो ये आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर, उसको लेकर भी बातचीत होगी। आम जनता के बीच ये बात बताया जाएगा कि कैसे एक ही, मतलब जो तथ्य रख रहे हैं राहुल गांधी की, एक ही एड्रेस पे 200 लोगों का वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, सही गलत बात का विषय है। जनता को कितना कन्विंस कर पाते हैं राहुल गांधी, इस पर निर्भर करेगा कि वो कितना वोट ट्रांसफर कर पा रहे हैं, वो कितना वोट महागठबंधन की तरफ दिला पा रहे हैं, वो कितना वोट अपनी पार्टी को दिला पा रहे हैं। लेकिन कुल मिला जुलाकर जो स्वरूप तैयार हो रहा है महागठबंधन का, मुकेश सहनी फिलहाल अब तक का जो अपडेट है एनडीए में जाते हुए नहीं दिख रहे हैं। हालांकि देखिए इस मीटिंग में उनको बुलाया नहीं गया है, लेकिन इसके बावजूद जो बातचीत हो रही है वो बातचीत यही है कि मुकेश सहनी वामदल यानी वीआईपी, वामदल, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी, ये सारी की सारी पार्टियां जो हैं वो एक साथ चुनाव लड़ेंगी और एनडीए गठबंधन को टक्कर देंगी। तो दोस्तों अभी तक का ये सुबह तक का अपडेट आपको हम दे रहे हैं, आगे जो डेवलपमेंट होगा, जो प्रोग्रेस होगा वो भी आपको हम बताएंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, तो बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।